क्या होगा जब एक मासूम त्योहार की खुशियां अचानक खून से रंग जाएं? जब रूही की आंखों के सामने उसकी मां इशिता पर गोली चल जाए? और सबसे बड़ा झटका तब लगे जब कातिल कोई अनजान नहीं बल्कि अपना ही निकले। क्या रूही अपने ही लोगों के खिलाफ सच बोल पाएगी, या ये सच सब कुछ खत्म कर देगा? कहानी की शुरुआत होती है एक खुशियों भरे मौके से, जहां सभी लोग मिलकर हांडी तोड़ने की तैयारी में जुटे होते हैं। ईशिता और अमन ऊपर चढ़कर हांडी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, और नीचे खड़ी रूही बार बार घबराकर अपनी मां को संभल कर रहने की सलाह देती है। माहौल में उत्साह तो होता है, लेकिन इसी बीच एक अजीब सा डर भी छिपा होता है, जिसे कोई समझ नहीं पाता। तभी अचानक एक छोटा सा हादसा सब कुछ बदल देता है। हांडी तोड़ने के दौरान एक आदमी अपने औजार से कुछ ऐसा करता है कि इशिता के हाथ में चोट लग जाती है। हांडी तो टूट जाती है, लेकिन इशिता दर्द से कराह उठती है। यह देख रमन पूरी तरह घबरा जाते हैं और तुरंत उसे नीचे उतारा जाता है। इधर दूसरी तरफ पीहू और रिया एक सुनसान रास्ते पर फंसी होती हैं, जहां उनका ऑटो खराब हो जाता है। ऑटो वाला उन्हें बीच रास्ते में ही छोड़कर चला जाता है। रिया डर के मारे कांपने लगती है और कहती है कि हमें किसी से रास्ता पूछ लेना चाहिए, लेकिन पीहू मना कर देती है। तभी अचानक वहां निखिल आ जाता है। वह दोनों को देखकर गुस्सा हो जाता है और डांटने लगता है, लेकिन रिया तुरंत पीहू का बचाव करते हुए कहती है कि इसमें पीहू की कोई गलती नहीं है, वह तो सिर्फ उसका साथ दे रही थी। निखिल का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वह उन्हें समझाते हुए कहता है कि इस तरह अकेले बाहर निकलना ठीक नहीं है। उधर इशिता की हालत बिगड़ती जा रही होती है। परिवार के सभी लोग घबराए हुए हैं। संतोष रो रो कर बेहाल हो जाती है, लेकिन इशिता खुद को संभालते हुए कहती है कि वह ठीक है। रमन तुरंत गाड़ी मंगवाते हैं और उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता होता कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश की शुरुआत है। एक ऐसी साजिश जिसमें हर कदम पर खतरा छिपा है और जिसका अंजाम बेहद खतरनाक होने वाला है। जैसे ही इशिता को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा होता है, माहौल पूरी तरह डर और बेचैनी से भर जाता है। रमन बार बार इशिता को होश में रखने की कोशिश करते हैं, उसकी आंखें खुली रखने के लिए उसे पुकारते रहते हैं। इशिता हल्की आवाज में कहती है कि रमन, तुम मुझसे ज्यादा घबरा रहे हो, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी कमजोर होती आवाज साफ बता रही होती है कि मामला बहुत गंभीर है। रास्ते में अचानक गाड़ी खराब हो जाती है, और यही वो पल होता है जहां किस्मत जैसे उनका साथ छोड़ देती है। रमन और बाला दोनों सड़क पर खड़े होकर हर आने जाने वाली गाड़ी से मदद मांगते हैं, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं होता। हर सेकंड कीमती होता है और हर बीतता पल खतरे को और बढ़ा रहा होता है। तभी अचानक वहां तनेजा अपनी गाड़ी लेकर आता है। वह खुद को मददगार दिखाते हुए कहता है कि जल्दी से इशिता को उसकी गाड़ी में बैठा दो। मजबूरी में रमन और बाला उस पर भरोसा कर लेते हैं और ईशिता को उसकी गाड़ी में बैठा देते हैं। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस इंसान पर वे भरोसा कर रहे हैं, वही असल में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। गाड़ी तेजी से वहां से निकल जाती है और रमन को एक अजीब सा डर महसूस होने लगता है, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। इधर दूसरी तरफ निखिल और रूही उस संदिग्ध आदमी को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचते हैं। दोनों का गुस्सा और डर साफ नजर आता है। रूही की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल होता है, क्या यही आदमी है जिसने मेरी मम्मा पर हमला किया? पुलिस उस आदमी से सख्ती से पूछताछ करने लगती है और उससे पेन ड्राइव के बारे में पूछती है, जिसमें सारे सबूत छिपे होते हैं। लेकिन तभी एक और बड़ा झटका सामने आता है। सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है। स्क्रीन पर धीरे धीरे एक चेहरा साफ होने लगता है, और जैसे ही रूही उस चेहरे को पहचानती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि वो चेहरा किसी अनजान का नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान का होता है जिस पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया था। पुलिस बार बार पूछती है, क्या तुम इस आदमी को पहचानती हो? लेकिन रूही के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। निखिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि सच बताना बहुत जरूरी है,
लेकिन रूही के अंदर का डर उसे बोलने नहीं देता। उसके दिल और दिमाग में एक भयानक जंग चल रही होती है। सच बोलकर सब कुछ खत्म कर दे या चुप रहकर सबको खतरे में डाल दे। उधर गाड़ी में बैठी इशिता धीरे धीरे होश खोने लगती है और तनेजा की आंखों में एक खतरनाक चमक साफ नजर आने लगती है, जैसे अब उसकी असली चाल शुरू होने वाली है। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके होते हैं। एक तरफ इशिता जिंदगी और मौत के बीच झूल रही होती है, तो दूसरी तरफ रूही के सामने ऐसा सच खड़ा होता है जिसे स्वीकार करना उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। आखिरकार हिम्मत जुटाकर रूही निखिल को सच्चाई बताती है। वो कातिल कोई और नहीं, तनेजा है। यह सुनते ही निखिल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि तनेजा वही इंसान है जिस पर सबने भरोसा किया था, जिसने मदद का दिखावा करके इशिता को अपने साथ ले गया। इधर बाला के पास रूही का फोन आता है और वह घबराई हुई आवाज में सारी बात बता देती है। बाला के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, पीछे से अचानक तनेजा आकर उस पर जोरदार वार कर देता है। बाला जमीन पर गिर जाता है, उसके सिर से खून बहने लगता है। फोन अभी भी चालू होता है और दूसरी तरफ खड़ी रूही सब कुछ सुन रही होती है। बाला की दर्द भरी आवाज और तनेजा की खौफनाक हंसी। उस पल रूही का डर हकीकत में बदल जाता है। तनेजा बिना समय गंवाए वहां से गाड़ी लेकर भाग निकलता है और उसके साथ होती है बेहोश इशिता। अब यह सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि सीधा सीधा किडनैपिंग बन चुका होता है। कुछ देर बाद रमन वहां पहुंचते हैं और बाला को उस हालत में देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाला किसी तरह हिम्मत करके उन्हें सब कुछ बताता है। रमन, यह सब तनेजा ने किया है, वही इशिता को लेकर गया है। यह सुनते ही रमन के अंदर गुस्से और डर का तूफान उठ जाता है। वह तुरंत पुलिस को फोन करते हैं और पूरी सच्चाई बताते हैं। उधर पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज से कंफर्म कर चुकी होती है कि कातिल और कोई नहीं, बल्कि तनेजा ही है। अब हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है, तनेजा इशिता को कहां ले गया और उसका अगला कदम क्या होगा। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और तनेजा की गाड़ी को ट्रैक करने की कोशिश शुरू कर देती है। शहर भर में नाकाबंदी कर दी जाती है। हर सड़क, हर मोड़ पर पुलिस तैनात हो जाती है। लेकिन तनेजा बहुत चालाक होता है। वह रास्ते बदलता रहता है ताकि कोई उसे पकड़ न सके। उधर रूही पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। निखिल उसे संभालने की कोशिश करता है और कहता है, कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारी मम्मा को जरूर बचा लेंगे। लेकिन रूही के दिल में डर घर कर चुका होता है। उसे पता है कि तनेजा कितना खतरनाक है और वह कुछ भी कर सकता है। इसी बीच गाड़ी में हल्की सी हरकत होती है। ईशिता को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। उसकी नजर धुंधली सी तनेजा पर पड़ती है, जो गाड़ी चला रहा होता है। उस पल ईशिता को एहसास हो जाता है कि वह किसी बहुत बड़े जाल में फंस चुकी है और अब उसकी जिंदगी एक ऐसे इंसान के हाथों में है जो किसी भी हद तक जा सकता है। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी होती है। गाड़ी के अंदर बैठी इशिता धीरे धीरे होश में आ रही होती है। उसकी आंखें भारी होती हैं, सिर चकरा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वह सामने तनेजा को देखती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है और वह खुद इस साजिश का सबसे बड़ा निशाना बन चुकी है। इशिता कमजोर आवाज में तनेजा से पूछती है, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? लेकिन तनेजा के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह बिना पीछे देखे कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है इशिता, सच जानकर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगी। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक होती है कि इशिता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उधर रमन, बाला और पुलिस की टीम पूरी ताकत के साथ तनेजा का पीछा कर रही होती है। हर सेकंड उनके लिए बेहद कीमती होता है। रमन की आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर होती है, इशिता की। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करता है कि किसी तरह उसे सही सलामत वापस मिल जाए। पुलिस को आखिरकार तनेजा की लोकेशन मिल जाती है और वे उसके पीछे तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसी बीच गाड़ी के अंदर इशिता अपनी आखिरी हिम्मत जुटाती है।
वह धीरे धीरे अपने होश को संभालती है और आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश करती है जिससे वह खुद को बचा सके। तभी उसकी नजर सीट के पास पड़ी एक चीज पर जाती है और उसके दिमाग में एक प्लान बनता है। लेकिन यह प्लान काम करेगा या नहीं, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि तनेजा जरा सा भी शक होने पर उसे मारने से नहीं हिचकेगा। तभी अचानक सामने पुलिस की गाड़ियां नजर आने लगती हैं। तनेजा समझ जाता है कि अब वह घिर चुका है। वह गाड़ी की स्पीड और तेज कर देता है। सड़क पर एक खतरनाक चेज शुरू हो जाती है। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ तनेजा, और बीच में इशिता की जिंदगी दांव पर लगी होती है। आखिरकार एक मोड़ पर तनेजा की गाड़ी फिसल जाती है और जोरदार टक्कर के साथ रुक जाती है। पुलिस तुरंत उसे चारों तरफ से घेर लेती है। रमन दौड़ते हुए गाड़ी के पास पहुंचता है और कांपते हाथों से दरवाजा खोलता है। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों होते हैं। अंदर इशिता बेहोश पड़ी होती है, लेकिन जिंदा होती है। रमन की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह उसे अपनी बाहों में उठाता है और बार बार उसका नाम पुकारता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस तनेजा को गिरफ्तार कर लेती है। अब उसका खेल खत्म हो चुका होता है। रूही जब यह खबर सुनती है कि उसकी मम्मा सुरक्षित है, तो वह फूट फूट कर रो पड़ती है। लेकिन इस बार यह आंसू डर के नहीं, राहत के होते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल अब भी बाकी है। तनेजा ने यह सब क्यों किया? उसके पीछे कौन था? क्या यह सिर्फ एक इंसान की साजिश थी, या इसके पीछे छिपा है कोई और बड़ा राज? अगर आप जानना चाहते हैं इस रहस्य का पूरा सच, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला मोड़ आपके होश उड़ा देगा।